नमस्कार दोस्तों। भगवान श्री कृष्ण के माता पिता वसुदेव व देवकी को इतने कष्ट क्यों सहने पड़े? क्यों उनको इतने वर्षों तक कंस के कारागार में कैद रहना पड़ा? जो कुछ भी हमारे साथ होता है या तो हमारे द्वारा किए गए पूर्व जन्म के कर्म होते हैं या फिर इसी जन्म जो हम कर्म करते हैं हमें उसी का फल मिलता है। फिर चाहे वह देवता हो या फिर उनके माता पिता या फिर आम आदमी, कर्मों का हिसाब सबको देना पड़ता है। श्रीमद् भागवत महापुराण की एक कथा के अनुसार एक बार राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने सत्यवती पुत्र महर्षि व्यास जी से कई प्रश्न पूछे। उन्होंने पूछा कि वसुदेव तथा देवकी ने ऐसे कौन से कर्म पूर्व जन्म में किए थे जिससे उनके यहाँ परमात्मा भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। धर्मपरायण वसुदेव, जिनके पुत्र के रूप में साक्षात भगवान विष्णु अवतरित हुए, वे कंस के कारागार में क्यों बंद हुए? उन्होंने अपनी पत्नी देवकी के साथ ऐसा क्या अपराध किया था जिससे कंस के द्वारा देवकी के 6 पुत्रों का वध कर दिया गया? जगत की सृष्टि करने में समर्थ उन भगवान श्री कृष्ण ने माता देवकी के घर में रहते हुए भी अपने माता पिता को बंधन से मुक्त क्यों नहीं करवाया? वह कन्या कहाँ गई जिसे कंस ने पत्थर पर पटक दिया था और वह हाथ से छूटकर आकाश में चली गई थी और पुनः अष्टभुजा रूप में प्रकट हुई? जन्मेजय ने कहा, हे दयानिधि, हे सर्वज्ञ, मेरा मन इन संदेहों से व्याकुल हो रहा है, इसलिए मेरे इन संदेहों को दूर कर मेरे मन को शांत कीजिए। तब व्यास जी ने जन्मेजय से कहा, इस विषय में क्या कहा जाए? कर्मों की गति बड़ी गहन होती है। कर्म की गति जानने में देवता भी समर्थ नहीं है, मानव की तो बात ही क्या। जब से इस त्रिगुणात्मक ब्रह्मांड में का आविर्भाव हुआ, उसी समय से कर्म के द्वारा सभी की उत्पत्ति होती आ रही है। समस्त जीव कर्म रूपी बीज से उत्पन्न होते हैं। तत्वों के ज्ञाता विद्वानों ने 3 प्रकार के कर्म बताए हैं: संचित, प्रारब्ध तथा वर्तमान। कर्मों का ये त्रैविध्य इस शरीर में अवश्य विद्यमान रहता है। काल के पाश में बंधे हुए समस्त जीवों को अपने द्वारा किए गए शुभ अथवा अशुभ कर्मों का फल निश्चित रूप से भोगना ही पड़ता है। प्रत्येक जीवों का प्रारब्ध निश्चित रूप से विधि के द्वारा ही निर्मित है। उन्होंने कहा, सृष्टि के समय ब्रह्मा आदि सभी देवताओं की उत्पत्ति हुई है और कल्प के अंत में उनका नाश भी हो जाएगा। जिसके नाश में जो निर्मित बन चुका है उसी के द्वारा उसकी मृत्यु होती है। विधाता ने जो रच दिया वह अवश्य होता है, इसके विपरीत कुछ नहीं होता। जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, रोग, दुख अथवा सुख जो सुनिश्चित है वह उसी रूप में अवश्य प्राप्त होता है। इसके विपरीत दूसरा सिद्धांत है ही नहीं। राग, द्वेष आदि भाव स्वर्ग में भी होते हैं और इस प्रकार ये भाव देवताओं, मनुष्यों तथा पशु पक्षियों में भी विद्यमान रहते हैं। पूर्व जन्म में किए हुए वैर तथा स्नेह के कारण ये समस्त विकार शरीर के साथ सदा संलग्न रहते हैं। आदि अंतर रहित यह कर्म ही जगत का कारण है। भगवान विष्णु भी अपनी इच्छा से जन्म लेने के लिए स्वतंत्र होते तो वे अनेक प्रकारों के सुखों व वैकुंठपुरी का निवास छोड़कर निम्न योनि जैसे मत्स्य, कूर्म, वराह, वामन में जन्म क्यों लेते हैं? ब्रह्मा आदि सभी देवता भी कर्म के वश में हैं और अपने किए कर्मों के फलस्वरूप सुख दुख प्राप्त करते हैं। प्रत्यक्ष दिखाई देने वाले सूर्य और चंद्र कर्म से ही नियमित रूप से परिभ्रमण करते हैं तथा सबको सुख प्रदान करते हैं, किंतु उनके शत्रु राहु के द्वारा उन्हें होने वाली पीड़ा दूर नहीं होती। सूर्यपुत्र शनिचर, मंद और चंद्रमा क्षयरोगी तथा कलंकी कहे जाते हैं।
बड़े बड़े देवताओं के विषय में भी विधि का विधान अटल है। भगवान विष्णु को रामावतार ग्रहण करके वनवास का दारुण कष्ट, सीता हरण का महान दुख, रावण से युद्ध व पत्नी परित्याग की असीम वेदना सहनी पड़ी। उसी प्रकार कृष्ण अवतार में बंदी गृह में जन्म, गोकुल गमन, गोचारण, कंसवध और फिर द्वारका के लिए प्रस्थान आदि अनेक सांसारिक दुखों को भोगना पड़ा। रामावतार के समय देवता कर्म बंधन के कारण वानर बने थे और कृष्ण अवतार में भी कृष्ण की सहायता के लिए देवता यादव बने थे। वसुदेव तथा देवकी ने ऐसे कौन से कर्म पूर्व जन्म में किए थे जिससे उनके यहाँ परमात्मा भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। जब माता देवकी का पहला जन्म हुआ था उस समय उनका नाम प्रशी तथा वसुदेव सतुपा नामक प्रजापति थे। दोनों ने संतान प्राप्ति की अभिलाषा से सूखे पत्ते खाकर और कभी हवा पीकर देवताओं के 12,000 वर्ष तक तप किया। इंद्रियों का दमन करके दोनों ने वर्षा, वायु, धूप, शीत आदि काल के विभिन्न गुणों को सहन किया और प्राणायाम के द्वारा अपने मन के मल धो डाले। उनकी परम तपस्या, श्रद्धा और प्रेममयी भक्ति से प्रसन्न होकर श्री विष्णु उनकी अभिलाषा पूर्ण करने के लिए उनके सामने प्रकट हुए और उन दोनों से कहा कि तुम्हारी जो इच्छा है मांग लो। तब उन दोनों ने भगवान श्री हरि जैसा पुत्र मांगा। भगवान विष्णु ने तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। वर देने के बाद भगवान ने शील, स्वभाव, उदारता आदि गुणों में अपने जैसा अन्य किसी को नहीं देखा। ऐसी स्थिति में भगवान ने विचार किया कि मैंने उनको वर तो दे दिया कि मेरे सदृश पुत्र होगा, परंतु इसको मैं पूरा नहीं कर सकता क्योंकि संसार में वैसा अन्य कोई नहीं है। किसी को कोई वस्तु देने की प्रतिज्ञा करके पूरी ना कर सके तो उसके समान तिगुनी वस्तु देनी चाहिए। ऐसा विचार कर भगवान ने स्वयं उन दोनों के पुत्र के रूप में 3 बार अवतार लेने का निर्णय लिया। इसलिए भगवान जब प्रथम बार उन दोनों के पुत्र हुए उस समय वे पृश्री गर्भ के नाम से जाने गए। दूसरे जन्म में माता पशी अदिति हुई और सतुपा कश्यप हुए। उस समय भगवान वामन के रूप में उनके पुत्र हुए। फिर द्वापर में उन दोनों का तीसरा जन्म हुआ। इस जन्म में वही अदिति देवकी हुई और कश्यप वसुदेव जी हुए और अपने वचन को सच करने के लिए भगवान विष्णु ने उनके पुत्र के रूप में कृष्ण अवतार लिया। वसुदेव और देवकी और रोहिणी के पूर्व जन्म की कथा और अवतार ग्रहण का रहस्य जब कश्यप मुनि और उनकी 2 पत्नियां अदिति और दिति ने ही जल जंतुओं के स्वामी वरुण देव के शापवश पृथ्वी पर वसुदेव, देवकी और रोहिणी के रूप में अवतार ग्रहण किया था। एक बार महर्षि कश्यप यज्ञ कार्य के लिए वरुण देव की गौ ले आए। यज्ञ कार्य की समाप्ति के बाद वरुण देव के बहुत याचना करने पर भी उन्होंने वह गौ वापस नहीं दी। तब उदास मन से वरुण देव ब्रह्मा जी के पास गए और उनको अपना दुख सुनाते हुए कहा, हे महाभाग, वह अभिमानी कश्यप मेरी गाय नहीं लौटा रहा है, अतः मैंने उसे शाप दे दिया कि मनुष्य जन्म लेकर तुम गोपालक हो जाओ और तुम्हारी दोनों पत्नियां भी मानव योनि में उत्पन्न होकर अत्यधिक दुखी रहें। मेरी गाय के बछड़े माता से अलग होकर बहुत दुखी हैं और रो रहे हैं, अतः पृथ्वी लोक में जन्म लेने पर यह अदिति भी मृतवत्सा यानी जन्म लेते ही बच्चों को मृत्यु को प्राप्त हो जाना होगी। इसी कारागार में रहना पड़ेगा और उसे बहुत कष्ट भोगना होगा।
वरुण देव की बात सुनकर प्रजापति ब्रह्मा ने कश्यप मुनि को बुलाया और पूछा, आपने लोकपाल वरुण की गाय का हरण क्यों किया और फिर आपने गाय को लौटाया भी नहीं? आप ऐसा न्याय क्यों कर रहे हैं? न्याय को जानते हुए भी आपने दूसरे के धन का हरण किया है। लोभ की ऐसी महिमा है कि वह महान से महान लोगों को भी नहीं छोड़ता है। संसार में लोभ से बढ़कर अपवित्र अन्य कोई चीज नहीं है। यह सबसे बलवान शत्रु है। महर्षि कश्यप भी इस नीच लोभवश दुराचार में लिप्त हो गए। अतः मर्यादा की रक्षा के लिए ब्रह्मा जी ने अपने प्रिय पौत्र कश्यप मुनि को श्राप दे दिया कि तुम अपने अंश से पृथ्वी पर यदुवंश में जन्म लेकर वहां अपनी दोनों पत्नियों के साथ गोपालन का कार्य करोगे। इस प्रकार अंश अवतार लेने तथा पृथ्वी का बोझ उतारने के लिए वरुण देव तथा ब्रह्मा जी ने कश्यप मुनि को श्राप दे दिया था। कश्यप मुनि ने अगले जन्म में वसुदेव और उनकी दोनों पत्नियों ने देवकी और रोहिणी के रूप में जन्म लिया। पूरे जन्म में देवकी द्वारा किए गए कर्म ही देवकी के दुखों का कारण बना। दक्ष प्रजापति की दिति और अदिति नाम की 2 सुंदर कन्याओं का विवाह कश्यप मुनि के साथ हुआ। अदिति ने अत्यंत तेजस्वी पुत्र इंद्र हुए। भगवान विष्णु ने इंद्र का पक्ष लेकर दिति के दोनों पुत्रों हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष को मार डाला। तब दिति ने सोचा, मैं कोई ऐसा उपाय करूंगी जिससे मुझे ऐसा पुत्र प्राप्त हो जो इंद्र को मार डाले। भगवान की कैसी माया है। लोग अपने को और अपने आत्मीय को तो बचाना चाहते हैं लेकिन दूसरों से द्रोह करते हैं। यह द्रोह नरक में ले जाने का रास्ता है। तब इंद्र जैसे ओजस्वी पुत्र के लिए दिति के मन में इच्छा जागृत हुई। अतः वह अपने पति कश्यप जी को प्रसन्न करने के लिए उनकी सेवा करने लगी। दिति ने अपने मन का संयम कर प्रेम, विवेक, मधुर भाषण, मुस्कान व चितवन से कश्यप जी के मन को जीत लिया। वे दिति की सेवाओं से मुग्ध हो गए। उन्होंने दिति से कहा, अब तुम जो चाहो हम करने को तैयार हैं। दिति ने देखा कि ये वचनबद्ध हो गए हैं तो उन्होंने कश्यप जी से प्रार्थना की कि मुझे बलशाली एवं परम शक्ति संपन्न पुत्र देने की कृपा करें जो इंद्र को मार दे। यह सुनकर कश्यप जी को बहुत दुख हुआ क्योंकि इंद्र अदिति के गर्भ से कश्यप जी के बेटे हैं। उन्होंने सोचा कि माया ने मुझे जकड़ लिया है। संसार में लोग स्वार्थ के लिए पति पुत्र आदि का भी नाश कर देते हैं। अब क्या हो, मैंने तो वचन दिया है, ना तो वह व्यर्थ होना चाहिए और ना इंद्र का अनिष्ट होना चाहिए। इस प्रकार सोच विचार करके कश्यप मुनि ने दिति को 1 वर्ष का पुंसवन व्रत धारण करने के लिए कहा। कश्यप जी ने कहा कि यदि तुम 1 वर्ष तक व्रत का पालन करोगी तो तुम्हारे जो बेटा होगा वह इंद्र को मारने वाला होगा, लेकिन यदि व्रत में कोई त्रुटि हो जाएगी तो वह इंद्र का मित्र हो जाएगा। कश्यप मुनि ने व्रत के लिए दिति को इन नियमों का पालन करने के लिए कहा। इस व्रत में किसी भी प्राणी को मन, वचन या कर्म के द्वारा सताए नहीं, किसी को श्राप या गाली ना दे, झूठ ना बोले, शरीर के नख व बाल ना काटे, किसी भी अशुभ वस्तु का स्पर्श ना करे, क्रोध ना करे, बिना धुला वस्त्र ना पहने और किसी की पहनी हुई माला ना पहने, जूठा ना खाए, मांस युक्त अन्न का भोजन ना करे, शूद्र का और रजस्वला स्त्री का अन्न भी ना खाएं, जूठे मुंह संध्या के समय बाल खोले हुए घर से बाहर ना जाएं, सुबह शाम सोना नहीं चाहिए। इस प्रकार इन निषिद्ध कर्मों का त्याग कर सदैव पवित्र और सौभाग्य के चिन्हों से सुसज्जित रहें। प्रातः गाय, ब्राह्मण, लक्ष्मी जी
और भगवान नारायण की पूजा करके ही कलेवा करें। सुहागन स्त्रियों वह पति की सेवा में संलग्न रहें और यही भावना करती रहें कि पति का तेज मेरी कोख में है। अपने पति की बात मानकर दिति उनके ओज से सुंदर गर्भ धारण कर पुंसवन व्रत का पालन करने लगी। वह भूमि पर सोती थी और पवित्रता का सदा ध्यान रखती थी। इस प्रकार जब उनका तेजस्वी गर्भकाल पूर्ण होने को आया तो दिति के अत्यंत दीप्तिमान अंगों को देखकर अदिति को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने अपने मन में सोचा कि यदि दिति के गर्भ से इंद्र के समान महाबली पुत्र उत्पन्न होगा तो निश्चय ही मेरा पुत्र निस्तेज हो जाएगा। इस प्रकार चिंताग्रस्त अदिति ने अपने पुत्र इंद्र से कहा, इस समय दिति के गर्भ में तुम्हारा शत्रु पल रहा है, अतः ऐसा कोई प्रयत्न करो कि गर्भ में ही शिशु नष्ट हो जाए। दिति का वह गर्भ मेरे हृदय में लोहे की कील के समान चुभ रहा है, अतः जिस किसी भी उपाय से तुम उसे नष्ट कर पाओ कर दो। जब शत्रु बढ़ जाता है तब राज्य क्षमा रोग की भांति वह नष्ट नहीं हो पाता। इसलिए बुद्धिमान मनुष्य का कर्तव्य है कि वह ऐसे शत्रु को अंकुरित होते ही नष्ट कर डाले। चतुर राजनीतिज्ञ वही है जिसे शत्रु के घर की एक एक बात का पता हो। इंद्र कोई साधारण राजनीतिज्ञ नहीं है। अपनी माता की बात मानकर इंद्र मन ही मन उपाय सोचकर अपनी सौतेली माता के पास गए। पाप बुद्धि इंद्र ने ऊपर से मधुर किंतु भीतर से विष भरी वाणी में विनम्रता पूर्वक दिति से कहा, हे माता, व्रत के कारण आप अत्यंत दुर्बल हो गई हैं, अतः मैं आपकी सेवा करने के लिए आया हूँ। जिस प्रकार पहेलिया हिरण को मारने के लिए हिरण जैसी सूरत बनाकर उसके पास जाता है, वैसे ही देवराज इंद्र भी कपट वेश धारण करके व्रतपरायणा दिति के व्रत पालन की त्रुटि पकड़ने के लिए उनकी सेवा करने लगे। एक दिन व्रत के नियमों का पालन करते करते बहुत दुर्बल हो गई। दिति से इंद्र ने कहा, माता, मैं आपके चरण दबाऊंगा, क्योंकि बड़े बड़ों की सेवा से मनुष्य अक्षय गति प्राप्त कर लेता है। ऐसा कहकर इंद्र उनके दोनों चरण पकड़कर दबाने लगे। चरण दबने से दिति को बहुत सुख हुआ और उन्हें नींद आने लगी। उस दिन वह पैर धोना भूल गई और बाल खोले ही सो गई। दिति को नींद के वशीभूत देखकर इंद्र योग बल से अत्यंत सूक्ष्म रूप बनाकर हाथ में शस्त्र लेकर बड़ी सावधानी से दिति के उदर में प्रवेश कर गए और वज्र से उस गर्भ में बालक के 7 टुकड़े कर डाले। तब वे 7 टुकड़े सूर्य के समान तेजस्वी 7 कुमारों के रूप में परिणत हो गए। वज्र के आघात से गर्भस्थ ऋषि रोने लगे। तब दानव शत्रु इंद्र ने उससे माँ रुद्र मत रो कहा। फिर इंद्र ने उन 7 टुकड़ों के 7 टुकड़े और कर दिए। इस प्रकार 49 कुमारों के रूप में होकर वो जोर जोर से रोने लगे। तब उन सबों के हाथ जोड़कर इंद्र से कहा, देवराज, तुम हमें क्यों मार रहे हो? हम तो तुम्हारे भाई मरुद्रन हैं। इंद्र ने मन ही मन सोचा कि निश्चय ही यह सौतेली माँ दिति के व्रत का परिणाम है कि व्रत से मारे जाने पर भी इनका विनाश नहीं हुआ। ये एक से अनेक हो गए, फिर भी उदर की रक्षा हो रही है। इसमें संदेह नहीं कि वे अवध्य हैं, इसलिए ये देवता हो जाएं। जब ये रो रहे थे उस समय मैंने इन गर्भ के बालकों को माँ रुद्र कहकर चुप कराया था, इसलिए ये मरुद्रन नाम से प्रसिद्ध होंगे। इंद्र ने सौतेली माता के पुत्रों के साथ शत्रु भाव न रखकर उन्हें सोमपाई अर्थात सोम रस का पान करने वाले देवता बना दिया।
छली इंद्र द्वारा अपने गर्भ को विकृत किया जानकर दीदी जाग गई और दुखी होकर क्रोध करने लगी। यह सब मेरी बहन अदिति द्वारा कराया गया है। ऐसा जानकर दीदी ने कुपित होकर अदिति और इंद्र दोनों को श्राप दे दिया कि इंद्र ने छल पूर्वक मेरा गर्भ छिन्न भिन्न कर डाला है, उसका त्रिभुवन का राज्य शीघ्र ही नष्ट हो जाए। जिस प्रकार पापनी अदिति ने गुप्त पाप के द्वारा मेरे गर्भ को नष्ट करवा डाला है, उसी प्रकार उसके पुत्र भी उत्पन्न होते ही नष्ट हो जाएं और वह पुत्र शोक से अत्यंत चिंतित होकर कारावास में रहेगी। तब कश्यप जी ने दिति को शांत करते हुए कहा, देवी तुम क्रोध मत करो, तुम्हारे ये 49 पुत्र मरुद्ध देवता होंगे जो इंद्र के मित्र बनेंगे। तुम्हारा श्राप 28वें द्वापर युग में सफल होगा। वरुण देव ने भी उसे श्राप दिया है। इन दोनों श्रापों के संयोग से यह दिति मनुष्य योनि में जन्म लेकर देवकी के पुत्र में उत्पन्न होंगी और अपने किए कर्म का फल भोगेंगी। सबके शासक, धर्म के रक्षक और तीनों लोकों के स्वामी इंद्र ने जब ऐसा निंदित कर्म कर डाला, तब फिर कौन मनुष्य पाप नहीं कर सकता। ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत स्थावर जंगम सभी प्राणी माया के वशीभूत रहते हैं और वह माया उनके साथ क्रीड़ा करती रहती है। यह माया सभी को मोह में डाल देती है और जगत में निरंतर विकार उत्पन्न किया करती है। वेदों में कहा गया है कि सत्व गुण से सभी देवता, रजोगुण से मनुष्य तथा तमोगुण से पशु पक्षी आदि जीव उत्पन्न होते हैं। अतः जब सत्वगुण से उत्पन्न देवताओं में भी निरंतर आपस में वैर भाव रहता है, तब पशु पक्षियों में परस्पर जाति वैर उत्पन्न होने में क्या आश्चर्य। देवता भी सदा असंतुष्ट रहते हुए द्वेष परायण होकर आपस में विरोध भाव रखते हैं। चंद्रमा ने जानबूझकर अपने गुरु बृहस्पति की पत्नी का बलपूर्वक हरण कर लिया। उसी प्रकार इंद्र ने महर्षि गौतम की पत्नी के साथ अनाचार किया। जगतपति भगवान विष्णु ने वामन रूप धारण कर छल से राजा बलि को ठग लिया, लेकिन विजय राजा बलि की ही हुई, जिन्होंने समस्त भूमंडल का दान कर दिया। भगवान विष्णु जो त्रिविक्रम कहलाते हैं थे, छलने के लिए वामन यानी बौना बने और उन्हें राजा बलि का द्वारपाल बनना पड़ा। ब्रह्मा जी वेदकर्ता और जगत की सृष्टि करने वाले हैं, किंतु वे भी सरस्वती को देखकर विकल हो गए। जब शिव जी की भार्या सती दक्ष यक्ष में जलकर भस्म हो गई, तब लोगों का दुख दूर करने वाले होते हुए भी शिव जी शोक संतप्त हो गए और काम अग्नि से जलते हुए यमुना नदी में कूद पड़े। तब उनके ताप के कारण यमुना जी का जल श्याम वर्ण का हो गया। शिव जी भृगु ऋषि के वन में जाकर दिगंबर होकर विहार करने लगे। तब शांति प्राप्त करने के लिए उन्होंने दानव के द्वारा निर्मित बावली का जल पिया। अपने कर्म के प्रभाव से ही रुद्र को मुंडों की माला धारण करनी पड़ती है। इंद्र को बैल बनकर पृथ्वी पर सूर्यवंशी राजा ककुत्स का वाहन बनना पड़ा। भगवान श्री राम भी काम से व्याकुल होकर सीता के वियोग में जोर जोर से रोते हुए वृक्षों से पूछते फिरते थे कि सीता कहाँ चली गई। काम, क्रोध, अमर, शोक, वैर, प्रेम, सुख, दुख, भय, दीनता, सरलता, पाप, पुण्य, वचन, मारण, पोषण, चलन, ताप, लोभ, दंभ, मोह, कपट और चिंता आदि के भाव दुख से युक्त रहते हैं। जगत की सृष्टि करने में समर्थ उन भगवान श्री कृष्ण ने माता देवकी के घर में रहते हुए ही अपने माता पिता के बंधन से मुक्त क्यों नहीं कर दिया। यह संपूर्ण चराचर जगत योग माया के अधीन रहता है।
ब्रह्मा से लेकर स्थावर जंगम सभी प्राणी सत्व रज तम इन गुणों के द्वारा उन्हीं में गुंथा हुआ है। इस प्रकार योग माया की बड़ी महिमा है। ब्रह्मा, रुद्र, इंद्र, वरुण, यम, कुबेर, अग्नि, सूर्य, चंद्र आदि देवता, ऋषि मुनि ये सब बाजीगर के अधीन कठपुतली की भांति सदा योग माया के अधीन रहते हैं। भगवान के सभी अवतार रस्सी से बंधे हुए के समान भगवती से ही नियंत्रित रहते हैं। भगवान विष्णु भी कभी बैकुंठ में और कभी क्षीर सागर में आनंद लेते हैं, कभी अत्यधिक बलशाली दानवों के साथ युद्ध करते हैं, कभी योग निद्रा के वशीभूत होकर शयन करते हैं, कभी मलमूत्र तथा स्नायु से भरे गर्भ में वास से होने वाले दुख भोगने को विवश हो जाते हैं। इस प्रकार सभी देवता कालपाश में आबद्ध रहते हैं। अतः मनुष्य हो या देवता, किए गए शुभ या अशुभ कर्मों का फल तो अवश्य ही भोगना पड़ता है। इसलिए जगत की सृष्टि करने में समर्थ उन भगवान श्री कृष्ण ने माता देवकी के गर्भ में रहते हुए अपने माता पिता को बंधन से मुक्त नहीं किया। कर्म फल भोगने के बाद ही वसुदेव व देवकी को श्री कृष्ण ने कंस का वध कर कारागार से मुक्त किया और उनका कष्ट दूर किया। देवकी के 6 पुत्रों के पूर्व जन्म की कथा। देवकी के 6 पुत्र कौन थे? मरणवंतर में मरीचि और उनकी पत्नी ऊना के 6 अत्यंत बलशाली व धर्मपरायण पुत्र थे। एक बार ब्रह्मा जी को अपनी पुत्री सरस्वती के साथ विहार करते देख ये हंस पड़े। ब्रह्मा जी ने इन्हें श्राप दे दिया कि तुम लोगों का पतन हो जाए और तुम दैत्य योनि में जन्म लो। वे 6 पुत्र कालनेमी के पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए। अगले जन्म में वे हिरण्यकश्यपु के पुत्र हुए। इन्हें अपने पूर्व जन्मों का ज्ञान था, अतः पूर्व श्राप से भयभीत होकर ये तप करने लगे। इससे ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर इन्हें वर दे दिया कि देवता, दानव, नाग, गंधर्व, सिद्ध आदि कोई तुम्हारा वध न कर सके। हिरण्यकश्यप जो कि देवताओं का विरोधी था, इससे वह अपने पुत्रों से कुपित हो गया। उनने अपने पिता की उपेक्षा की, अतः उसने अपने पुत्रों को श्राप दे दिया कि तुम लोगों का परित्याग करता हूँ, तुम लोग पाताल लोक चले जाओ और इस पृथ्वी पर तुम लोग क्षणगर्भ नाम से विख्यात हो जाओगे। तुम लोग बहुत दिनों तक निंद्रा के वशीभूत रहोगे। तुम लोग क्रम से प्रतिवर्ष देवकी के गर्भ से उत्पन्न होते रहोगे और पूर्व जन्म का तुम्हारा पिता कालनेमी जो अब कंस होगा, तुम देवलोगों को जन्म लेते ही मार डालेगा। इस प्रकार हिरण्यकश्यप के श्राप से वे कर्म से एक एक करके देवकी के गर्भ में आते गए और कंस पूर्व श्राप से प्रेरित होकर उन देवकी पुत्रों का वध करता गया। इसके बाद शेषनाग के अंशावतार बलभद्र जी देवकी के 7वें गर्भ में आए। योग माया ने अपने योग बल से उस गर्भ को खींचकर गोकुल में नंद बाबा के घर रह रही वसुदेव जी की पत्नी रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। फिर देवताओं का कार्य सिद्ध करने तथा पृथ्वी का भार उतारने के लिए जगत उत्पत्ति भगवान विष्णु देवकी के 8वें गर्भ में विराजमान हो गए। वह कन्या कौन थी जिसे कंस ने पत्थर पर पटक दिया था और वह हाथ से छूटकर आकाश में चली गई और पुनः अष्टभुजा के रूप में प्रकट हुई। देवताओं का कार्य सिद्ध करने उद्देश्य भगवती योग माया ने अपनी इच्छा से यशोदा के गर्भ में प्रवेश किया। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष में रोहिणी नक्षत्र युक्त अष्टमी तिथि के अर्धरात्रि की शुभ बेला में देवकी जी ने परम सुंदर अद्भुत बालक को जन्म दिया। उसी समय योग माया के अंश से दिव्य रूपमयी त्रिगुणात्मका भगवती ने यशोदा के गर्भ से अवतार लिया। श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार
जब वसुदेव श्री कृष्ण को लेकर नंद बाबा के घर पहुँचे तब स्वयं भगवती ने शैरंद्री यानी परिचारिका के रूप धारण कर उस अलौकिक बालिका को अपने कर कमलों से वसुदेव जी को दे दिया। वसुदेव जी भी अपने पुत्र श्री कृष्ण को देवी रूपा शैरंद्री के कर कमल में रखकर योग माया स्वरूप उस बालिका को लेकर कारागार में लौट आए। कारागार में पहुंचकर उन्होंने देवकी की शैया पर बालिका को लिटा दिया। इतने में कन्या ने उच्च स्वर में रोना शुरू कर दिया। रोने की आवाज़ सुनते ही कंस तुरंत वहां आ पहुंचा। वसुदेव जी ने रोते हुए उस कन्या को कंस के हाथों में रख दिया। कन्या को देखकर कंस ने सोचा, आकाशवाणी तथा नारद जी का वचन दोनों ही गलत सिद्ध हुए। ऐसा सोचकर उस निर्मम कंस ने बालिका के दोनों पैर पकड़कर पत्थर पर पटका, किंतु वह कन्या कंस के हाथ से छूटकर आकाश में चली गई। वहां दिव्य रूप धारण कर उस कन्या ने मधुर स्वर में कहा, अरे पापी, मुझे मारने से तुम्हारा क्या लाभ होगा? तेरा महाबलशाली शत्रु तो जन्म ले चुका है। ऐसा कहकर वह कल्याणकारिणी भगवती स्वरूपा कन्या आकाश में चली गई।